आज की क्लास के अंदर हम लोग पार्ट टू को कवर करने वाले हैं। एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पार्ट टू जो सिटीजनशिप है उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल और क्या क्या प्रोविजन किया गया है। देखो, सबसे पहले तो जो आपका आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में मोटे तौर पर तीन बातें लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। 26 जनवरी 1950 के टाइम पे अगर आपका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है बाई बर्थ, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स इंडिया के अंदर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड थर्ड ऑप्शन आता है कि अगर आप लास्ट 5 ईयर से इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप इस बेस पर मिल जाएगी कि आपने आर्टिकल 5 की शर्तों को पूरा किया है। अगला आर्टिकल 6 और 7, ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, प्रॉब्लम क्या आई थी जब इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन बने थे, तो कुछ लोग यहां से पाकिस्तान की तरफ गए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद घूमकर वो कहां की तरफ आ गए थे, इंडिया की तरफ। मतलब रांची से कराची और कराची से कहां गए थे, रांची की तरफ। जो कभी यहां से वहां घूम रहे थे तो उनकी सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजन 6 और 7 में लिखा गया है। आर्टिकल 6 के अंदर क्या कहा गया, 6 में कहा गया कि जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ वापस आ गए हैं, किस डेट तक, यहां पर एक डेट मेंशन करनी जरूरी है, दैट इज 19 जुलाई 1948। अगर इस डेट तक कोई भी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गया है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। 7 के अंदर ये लिखा हुआ कि अगर कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान चला गया है उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और यहां पर एक प्रोविजन किया गया था उस डेट का, दैट इज 1 मार्च 1947। अगला आर्टिकल समझते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल है जो आपका 8, आर्टिकल 8 ऐसे पर्संस के बारे में बात करता है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जो आउटसाइडर है, तो उनके सिटीजनशिप को लेकर कुछ प्रोविजन किया गया है। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु हैज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, चाहे उसके अंदर एनआरआई आ गया हो, चाहे पीआईओ आ गया हो, चाहे ओसीआई आ गया हो, इनकी जो सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजन है वो कुछ आर्टिकल 8 के अंदर आपको मेंशन दिखाई देगा। अब यहां पर इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, तो आर्टिकल 9 के अंदर ये बात साफ तौर पे लिखे हुए है कि अगर आप वॉलेंट्री अपनी सिटीजनशिप को छोड़ देते हो या दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो चली जाएगी। तो सिटीजनशिप को छोड़ने की बात की गई है, दूसरे देश की सिटीजनशिप अपनाने की बात की गई है किस आर्टिकल के अंदर, 9 के अंदर। आर्टिकल 10 के अंदर ये लिखा हुआ कि आप सिटीजन हो इंडिया के तो आपके सिटीजन के राइट जो है वो बने रहेंगे। कब तक? जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर आपके सिटीजनशिप के अंदर कोई अमेंडमेंट ना करे। तो कंटिन्यूअस टू द राइट ऑफ सिटीजन, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 10। और लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द सिटीजनशिप बाय लॉ। लॉ के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। और इसी बेसिस पर आपको दिखाई देगा कि 1950 का जो एक्ट है, 1950 का जो लॉ है, इसके अंदर 1955 के अंदर सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, जिसमें सिटीजनशिप को अडॉप्ट करने के हमारी पार्लियामेंट ने 5 मेथड बताए थे। 5 मेथड कौन कौन से थे कि बाई बर्थ आप सिटीजनशिप ले सकते हो, बाई डिशन आप वंश के आधार पर सिटीजनशिप ले सकते हो, बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हो, बाई नेशनलाइजेशन के थ्रू ले सकते हो, एंड बाई अक्वायर ऑफ लैंड। इन 5 तरीकों से भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। ऐसे ही 3 तरीके भारत की सिटीजनशिप को छोड़ने के लिए बताए गए थे। तो पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर दी गई है कि सिटीजनशिप के अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है। तो ये इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने पूरे के पूरे आर्टिकल पार्ट 2 के आर्टिकल्स को समझा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।